आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर मैंने पहले की तरह जैसे मैं हमेशा से लिखता आया हूँ कि पहले ही क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो मेरा भी और आपका वॉच करने का भी ना हो और वीडियो भी थोड़ी छोटी रहे, तो इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ। आइए बच्चों देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ, इसको सोल्व करेंगे हम। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इफ x इक्वल 2 प्लस रूट 3, यदि ये x 2 प्लस रूट 3 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास x की वैल्यू तो गिवन है, ये x इक्वल 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये तो गिवन है x की वैल्यू, ये वाली। स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे। अब हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 तो 1 के इक्वल रहेगा और x की जगह x की वैल्यू लिख दीजिए आप ऐसे, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब इसका हमें रैशनलाइज करना है बच्चों, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और मैं इधर ही डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन है, आप माइनस का साइन चेंज कर दीजिए और न्यूमरेटर को भी उसी से और इसी नंबर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब 2 माइनस रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 माइनस रूट 3 ही आएगा। और नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों नंबर सेम है, ये सिर्फ साइन अलग है। साइन अलग है तो उसका मतलब ये फॉर्मूला होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बच्चों। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे इक्वल। आइए ऊपर वाला न्यूमरेटर 2 माइनस रूट 3 और यहां पर 2 को 2 टाइम्स किया 4, माइनस रूट 3 को 2 टाइम्स करेंगे 3, तो 2 माइनस रूट 3 और नीचे 1 बचा तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं और इसको मैं आपको 2 मेथड से इसको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसी से आप एक्सप्लेन कीजिए, उसी से सोल्व कीजिए और दूसरों को भी सिखाएं। आइए सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई और 1 बाई एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप कर क्या सकते हैं, जहां पे x लिखा है वहां पे x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, वहां पर x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। और x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का साइन। और 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स की जगह 1 बाई एक्स लिख दीजिए, 1 बाई एक्स की जगह 1 बाई एक्स की वैल्यू लिख दीजिए जो इधर है 2 माइनस रूट 3, ठीक है बच्चों। और इधर भी स्क्वायर लिखा है तो इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। एक बार फिर मैं बताता हूं, देखिए x की जगह ये जो आपका पास दिया हुआ है ये नंबर या क्वेश्चन, जो भी आप इसको बोलना चाहें, तो x की जो वैल्यू है वो x की जगह पुट करते जाइए। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 प्लस रूट 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दिए और 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें निकाल ली सोल्व करके। तो 1 बाई एक्स की जगह यहाँ पर ये 1 बाई एक्स, समझो ये 2 नहीं है तो 1 बाई एक्स की जगह 1 बाई एक्स की वैल्यू लिख दी, लेकिन इसमें क्या लिखा है 2, तो बाद में इसमें 2 है तो इसकी पावर भी आप 2 लगाएंगे, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूं a प्लस बी स्क्वायर और इसमें a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला मैं इधर लिख लेता हूं। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब प्लस वाले में प्लस वाला फॉर्मूला a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो 2 फॉर्मूले में a हमारे पास 2 है और b रूट 3 है। मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं, ठीक है बच्चों। आइए प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है रूट 3, तो रूट 3 स्क्वायर हो गया, ये प्लस का साइन। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है तो इसमें क्या आएगा a स्क्वायर
-2a, क्या है 2a, और b क्या है √3 और प्लस b², और b √3 हमारे पास, तो b²। ठीक है बच्चों, आइए इसको कर लेते हैं। 2 को 2 टाइम्स किया, 2 को 2 टाइम्स किया 4, प्लस 2 2 जा 4 √3, प्लस √3 को 2 टाइम्स करेंगे शॉर्टकट में 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस 2 को 2 टाइम्स किया 4, माइनस 2 2 जा 4, 4 √3। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि डिजिट को डिजिट के साथ कीजिए, रूट के साथ ना कीजिए। रूट अगर होता है तो रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है ऐसे ही। ठीक है, और प्लस √3 को 2 टाइम्स करेंगे 3, ये आ गया। अब यहां पर बच्चों तो डिजिट हम उनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 7, और 4 क्योंकि प्लस का है 11 और 3 ये। ठीक है बच्चों, यानी 4 और 3 7, और 4 और 3 7, 7 और 7 14, तो ये 14 हो गया। आइए इसको कर लेते हैं। ये देखिए, ये प्लस 4 √3 और -4 √3, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, ये तो माइनस हो गए, तो आपका आंसर ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था एक फर्स्ट मेथड। आइए मैं सेकंड मेथड से आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, सेकंड मेथड से देखिए, सेकंड मेथड में आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। सेकंड मेथड में ये फॉर्मूले में लिखे रहने देता हूं। देखो, सेकंड मेथड के अंदर भी 1/x की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू मान लीजिए निकाल ली। अब देखिए हमारे पास ये x² प्लस 1/x²। अब बच्चों ये किसके इक्वल होता है, अब ये सोचने वाली बात है। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मूला हो ये वाला x, ठीक है, x प्लस 1/x², ये वाला, अगर हमारे पास फॉर्मूला x प्लस 1/x², तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। अब मान लीजिए a प्लस b² है, ये a प्लस b² ये वाला, तो क्या होता है a² प्लस b² लगा लीजिए, 2ab लगा लीजिए, 2a क्या है x, और b क्या है 1/x, और प्लस b², यानी ये आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब x से x मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास क्या बचा, x², इसको इधर लिख लीजिए 1/x² और प्लस 2, ये बच गया। ठीक है बच्चों, ये बच गया ना आपके पास। और अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके पास बच गया, ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके, ये नंबर के। ठीक है, a प्लस b² के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, सॉरी ये 2 है ना, 2 लगाना मैं भूल गया, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 2, और इक्वल ये वाला नंबर इधर लिख लेते हैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें सिर्फ वैल्यू तो निकालनी है इस नंबर की, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस 2 को इधर ले आना है। ठीक है, ऐसे, तो x² प्लस 1/x² इक्वल x प्लस 1/x होल स्क्वायर, और इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कुछ नंबर ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, आइए मैं इधर आपको बताता हूं। देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब x का मान तो हमारा आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी। x का मान क्या आया था, x का मान तो गिवन है, तो देखिए मैं इधर लिख लेता हूं, ये x² प्लस 1/x²। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर x लिखा है, तो x की वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं 2 प्लस √3। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेते हैं। फिर लिखा 1/x की वैल्यू हमने ये निकाली, तो ये मैं लिख लेता हूं 2 प्लस √3। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब देखिए होल ब्रैकेट लगाओ, तो मैं इसको भी होल पूरे का ब्रैकेट बना लेता हूं, और यहां पर पावर 2 और आगे लिखा -2, तो मैं -2 ले लगा देता हूं। ठीक है बच्चों, आइए इसको सोल्व करते हैं। आगे देखिए, यहां पर पहले इनको ऐड कर लीजिए, 2 और 2। ठीक है बच्चों, 2 और 2 कितना होता है 4, और ये देखिए ये माइनस में है √3 और ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गए। तो यहां पर ये 4 की पावर कितनी रहेगी 2 और -2।
ठीक है, समझ में आ गया। अब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से नहीं करना है। कभी आप 4 2 जा 8 लिख दो, गलत हो जाएगा। 4 2 जा 8 कर दो, नहीं, 4 को 2 टाइम्स करना है, यानी 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और -2, 16 में से -2 कर दीजिए, आ गया 14। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों आपने देखा फर्स्ट मेथड में भी 14, सेकंड में भी, आप जो सा भी मेथड आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर लीजिए, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चे को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।